ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का गोता पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी तिथि की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही खास महत्व है। वर्ष भर में 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। इस आधार पर हर महीने 2 एकादशी तिथियां पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्णा पक्ष में, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिनमें से एक है ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि, जिसे हम अपरा एकादशी की या अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको जानकारी पसंद आ रही है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी कब है, 2 जून या 3 जून। साथ ही जानेंगे अपरा एकादशी के व्रत और स्नान दान का सही समय, और साथ ही जानेंगे पूजा का और पारणा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार अपरा एकादशी तिथि 2 जून दिन रविवार को सुबह के 5:04 से शुरू होगी और 3 जून दिन सोमवार को रात के 2:41 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि के आधार पर अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा, लेकिन हरिवासर यानी पारण का समय 3 जून को सुबह के 8:51 से सुबह के 10:35 के बीच कभी भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा का मुहूर्त। अपरा एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के 7:07 से दोपहर के 12:19 तक। अपरा एकादशी का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी पड़ती है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह एकादशी मनुष्य को अपार खुशियां देती है और समस्त पापों से मुक्ति दिलाती है। हिंदी में अपार शब्द का अर्थ असीमित होना कहा गया है, अतः इस व्रत को करने वाले को असीमित धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। दूसरे अर्थ में यह व्रतधारी को असीमित लाभ देने वाली भी होती है। अपरा एकादशी का महत्व और उत्सव। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर अपरा एकादशी के दिन जुलूस निकाले जाते हैं और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य फल मिलता है और पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान श्री विष्णु को समर्पित होने के कारण इस अवसर पर भक्त लोग अपने घरों में एकादशी की व्रत कथा तथा पूजा पाठ करते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने के लाभ। अपरा एकादशी को पापों का नाशक माना जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति तनाव और चिंता से मुक्त होता है। इस व्रत को करने से शरीर शुद्ध होता है और व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से पुण्य फल मिलता है और व्यक्ति को अगले जन्म में अच्छा जन्म मिलता है। आप जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अपरा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों तथा ब्रह्महत्या तक के पाप से मुक्ति संभव है। इसके अतिरिक्त नरकगामी मनुष्य भी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी तथा पुण्य कर्मों की प्राप्ति के लिए किसी कल्पवृक्ष से कम नहीं है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत से माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में पिंडदान, वृष राशि में गोदावरी में स्नान, बद्रिकाश्रम में भगवान केदार के दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान के समान फल प्राप्त होता है। इसके अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और तप के बल से उसकी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उसे पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया।
इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए व्रत के पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान से स्वर्ग चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, ये कथा मैंने लोकहित के लिए कही है, इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर एकादशी के व्रत का फल प्राप्त करें।